की हिंदुस्तान को तलाश है। साल से भारत का जो गुनहगार पाकिस्तान के बिल में छिप कर बैठा है, उस बिल तक पहुंचा है एबीपी न्यूज का कैमरा। वो इलाका जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता। जिससे होते हुए बंगला नंबर 37 का रास्ता तय होता है। हिंदुस्तान के मोस्ट वांटेड का वो अड्डा जहां आज तक कोई नहीं पहुंच पाया, उस इलाके में पहुंचा है एबीपी न्यूज का कैमरा। बस कुछ पलों का इंतजार कीजिए। एबीपी न्यूज धीरे धीरे तमाम पर्दे खोलकर आपको दाऊद के बिल की कहानी दिखाने जा रहा है। वो कहानी जिसे देखना तो हर कोई चाहता है, लेकिन वो अब तक पर्दे पर नहीं उतरी थी। जी हाँ, वो कहानी जो अब तक पर्दे पर नहीं उतरी थी। भारत के मोस्ट वांटेड डॉन दाऊद इब्राहिम की वो गली जिसे अभी तक किसी ने नहीं देखा था। कुछ सुना था तो बस किस्से और कहानियां, कुछ पता था तो बस दाऊद के ठिकाने से जुड़े अलग अलग दावे। दाऊद इब्राहिम कराची के क्लिफ्टन इलाके में रहता है, लेकिन उस इलाके की तस्वीर अभी तक कैमरे पर नहीं आई थी। आज एबीपी न्यूज पर हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे डॉन दाऊद इब्राहिम के अड्डे तक पहुंचा है एबीपी न्यूज का कैमरा। टीवी स्क्रीन पर मौजूद इन तस्वीरों को गौर से देखिए। ये किसी आम शहर के किसी आम गली मोहल्ले की तस्वीर नहीं है। ये रास्ता दाऊद इब्राहिम के ठिकाने तक जाता है, जिसे संयुक्त राष्ट्र भी ग्लोबल आतंकवादी घोषित कर चुका है। हम क्लिफ्टन की सड़क पे मौजूद हैं। यहाँ से हम जा रहे हैं। यहाँ से थोड़ा सा फासले पर हमें मिलेगा दो तलवार, जो पाकिस्तान के बेहद मशहूर कराची में क्लिफ्टन इलाके की पहचान है। ये आप देख सकते हैं दो तलवार क्लिफ्टन जो बड़ी मशहूर और मारूफ दो तलवार चलेंगी है। यहाँ से हम आगे जाएंगे। ये लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है, वेलकम टू सीबीसी मतलब क्लिफ्टन कंट्रोलमेंट बोर्ड। एबीपी न्यूज का कैमरा जिस गाड़ी में मौजूद है, वो गाड़ी क्लिफ्टन की सड़कों पर दौड़ रही है और ये सड़क दाऊद इब्राहिम के ठिकाने की तरफ बढ़ रही है। लोगों को कराची के बारे में पता है, उनको अंदाजा होगा कि क्लिफ्टन की जो पहचान है वो 2 से 3 चीज़ें हैं, जिनमें सबसे पहले जो दो तलवार और 3 तलवार है। उसके बाद एबीपी न्यूज पर आज इस रिपोर्ट को देख रहे तमाम दर्शक सोच रहे होंगे कि गाड़ी के भीतर से जो आवाज सुनाई दे रही है वो किसकी है। तो चलिए आपका उनसे भी तारुफ करवा देते हैं। ये पाकिस्तान के कराची में क्लिफ्टन इलाके में मौजूद पत्रकार जमीर अली है, जो कैमरा लेकर गाड़ी में सवार है और दाऊद के ठिकाने तक पहुंचने की कोशिश शुरू कर चुके हैं। दाऊद के ठिकाने तक जो रास्ता जाता है उसे देखिए। देखने में ये बिल्कुल आम सा इलाका लगता है, जहां ऊंची ऊंची इमारतें हैं, सड़क पर ट्रैफिक मौजूद है। कुछ किलोमीटर का सफर तय हो चुका है और अब
एबीपी न्यूज का कैमरा कराची के 3 तलवार तक पहुंच चुका है, जिसे 3 स्वॉर्ड्स मॉन्यूमेंट के नाम से भी जाना जाता है। ट्रैफिक रुका हुआ है और सामने 3 तलवार वाली स्मारक दिखाई दे रही है। ट्रैफिक खुलता है और गाड़ी आगे बढ़ना शुरू होती है। यहाँ हम आपको बता दें कि कराची के क्लिफ्टन की गिनती बेहद पॉश इलाकों में की जाती है। वो इलाका जहाँ पाकिस्तान के बेहद रसूखदार लोग रहते हैं, वो इलाका जो समंदर किनारे मौजूद है। पत्रकार जमीर अली की गाड़ी लगातार आगे बढ़ रही थी और फिर रास्ते में हमें एक नीले रंग का बोर्ड दिखाई दिया। इस बोर्ड को पढ़िए, जिस पर लिखा है DHA यानी डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी, 26th स्ट्रीट, सी व्यू, और बाई तरफ मुड़ने का निशान है। इस बोर्ड की क्या अहमियत है, ये हम आपको नक्शे के जरिए समझा देते हैं। गूगल मैप पर यहाँ ये है कराची के क्लिफ्टन की 26th स्ट्रीट और इससे कुछ 100 मीटर दूर यानी 27, 28 और 29 नंबर सड़क के बाद है 30 नंबर गली, यानी वो सड़क जहाँ दाऊद इब्राहिम का घर है। 30 नंबर गली जहाँ दाऊद का बंगला है और उस बंगले का नंबर है 37। बोर्ड के पास से गुजरते हुए हमारी गाड़ी आगे बढ़ती है और हम भी आगे जाकर बाएं मुड़ जाते हैं। ये है, अगर हम इससे मुड़ेंगे तो ये आपको सामने कोठारी पार्क में कलेक्टर नज़र आ रहा है। ये इस वक्त कराची की सबसे बड़ी इमारत बन रही है, वो है। गाड़ी आगे बढ़ रही थी। 26 नंबर सड़क से हम 30 नंबर सड़क की तरफ बढ़ रहे थे और हर बीतते पल के साथ दूरी कम होती जा रही है। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि एबीपी न्यूज का कैमरा सड़क नंबर 30 पर दाऊद इब्राहिम के बंगला नंबर 37 तक पहुंच पाया या फिर नहीं। लेकिन इसके साथ दूसरा सवाल ये भी सिर उठाए खड़ा है कि दाऊद अभी भी पुराने पते पर ही रहता है या फिर उसने अपना ठिकाना बदल लिया है। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको विस्तार से बता दें। पाकिस्तान देखिए कैसे दुनिया के सामने एक बार फिर से बेनकाब हो चुका है। पाकिस्तान में ही है डॉन दाऊद इब्राहिम और ये बात खुद अब पाकिस्तान को कबूल करनी पड़ी है। मजबूरी में ही सही उसे ये बात कबूल करनी पड़ी है। 22 अगस्त 2020, ठीक 2 साल पहले, पाकिस्तान ने दुनिया के सामने कबूला था कि हाँ, हिंदुस्तान का गुनहगार और वैश्विक आतंकी दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान की जमीन पर ही सांस ले रहा है। पाकिस्तान ने FATF की ब्लैक लिस्ट से बचने के लिए आतंकवादियों की एक लिस्ट जारी की थी, जिसमें हाफिज सईद जैसे आतंकवादियों के साथ दाऊद इब्राहिम का नाम भी मौजूद था। ये चौंकाने वाला था क्योंकि पाकिस्तान ने पहली बार इस बात को कबूल किया था कि दाऊद पाकिस्तान में है। इसका मतलब ये कि हमें 2 सवालों में से एक का जवाब मिल चुका है कि दाऊद पाकिस्तान के कराची में ही रहता है। अब आइए दूसरे सवाल पर कि एबीपी न्यूज का कैमरा 30 नंबर गली में बंगला नंबर 37 तक यानी दाऊद के ठिकाने तक पहुंच पाया या नहीं। हमारा कैमरा और पत्रकार जमीर अली अब्दुल्ला शाह गाजी की मजार तक पहुंच चुके थे। समझ आ जाएगा, ये है अब्दुल्ला शाह गाजी का मजार। ये आप इसको देख सकते हैं कि ये सामने बिल्कुल नज़र आ रहा है। ये कराची की पहचान है, बिल्कुल कराची की सबसे बड़ी पहचान है। दावा किया जाता है कि दाऊद इसी मजार पर कभी कभी नमाज पढ़ने आया करता था।
हम दाऊद के ठिकाने के बहुत पास थे, लेकिन गाड़ी जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे सुरक्षा का पहरा भी तगड़ा होता दिख रहा था। जिस जगह पर हमारी टीम पहुंच चुकी थी उस जगह के आगे हाई सिक्योरिटी जोन बना हुआ है, मतलब आने जाने वालों की मूवमेंट पर नजर रखी जाती है। इस वक्त दाऊद के पते के हम काफी करीब थे, लेकिन कैमरा निकालना यहाँ किसी खतरे से कम नहीं था। टीम की कोशिश थी कि किसी तरह उस पते पर पहुंचा जाए जहाँ दाऊद छिपा हुआ है। यहाँ आपको बता दें कि कराची के क्लिफ्टन में दाऊद का सिर्फ एक ठिकाना नहीं है। दाऊद के पास 3 पाकिस्तानी पासपोर्ट मौजूद हैं और हर पासपोर्ट में अलग अलग पते दर्ज हैं। दाऊद का पासपोर्ट वाला पहला पता 6A खयाबान तंजीम फेज 5 डिफेंस हाउसिंग एरिया। दाऊद के पासपोर्ट में दर्ज दूसरा पता मोइन पैलेस 2nd फ्लोर अब्दुल्ला शाह गाजी की दरगाह के पास कराची क्लिफ्टन। और तीसरा वो जहां हमारी टीम पहुंची है। दाऊद पर सबसे सनसनीखेज रिपोर्ट सुपर एक्सक्लूसिव इस वक्त दुनिया देख रही है। आज दाऊद की चर्चा दुनिया में इसलिए हो रही है क्योंकि अभी पिछले दिनों ही दाऊद का पता बताने वालों के लिए NIA ने 25 लाख रुपए का ऐलान किया है। दाऊद और उसके साथियों की नई तस्वीर भी NIA ने जारी की है और आज ABP न्यूज पहुंच गया है दाऊद के उस बेल तक जहां वो छिपा हुआ है। कराची में दाऊद इब्राहिम का ठिकाना ABP न्यूज के कैमरे में कैद हो चुका है। अब आपको दुनिया के इस मोस्ट वांटेड आतंकवादी का सबसे लेटेस्ट हुलिया दिखाते हैं। 25 साल पहले जब दाऊद की महफिल की तस्वीर सामने आई थी तब दाऊद इब्राहिम कुछ इस तरह का दिखा करता था, लेकिन अब पिछले महीने भारतीय जांच एजेंसी NIA ने दाऊद इब्राहिम पर 25 लाख रुपए के इनाम के साथ जो तस्वीर जारी की है उसमें दाऊद इस तरह का दिखता है। वैसे हो सकता है कि दाऊद की ये तस्वीरें NIA के पास कुछ दिनों पहले की हो और ताजा हुलिया इस वक्त इससे भी अलग हो। पाकिस्तान में छिपे बैठे दाऊद इब्राहिम की तलाश सिर्फ भारत को नहीं बल्कि दुनिया भर की एजेंसियां दाऊद को तलाश रही हैं। और इस वक्त ABP न्यूज पर जो तस्वीरें दुनिया देख रही है वो तस्वीरें दाऊद को सलाखों के पीछे पहुंचाने में मददगार साबित हो सकती है। ये पाकिस्तान के सबसे बड़े शहरों में से एक कराची के उसी इलाके की तस्वीर है जहां दाऊद ISI की निगहबानी में छिपकर दहशत की दुकान चलाता है। भारतीय जांच एजेंसी NIA ने दुनिया भर की एजेंसियों को दाऊद तक पहुंचाने में मदद करने के लिए उसके गुर्गों की नई तस्वीरें साझा की हैं। इसमें दाऊद का दाहिना हाथ माने जाने वाला छोटा शकील की तस्वीर है। साथ में है अनीस इब्राहिम की तस्वीर जो दाऊद का भाई है। दाऊद का गुर्गा टाइगर मेमन अब ऐसा दिखता है। जावेद चिकना का भी हुलिया काफी बदल चुका है। इन नई तस्वीरों के साथ NIA ने पिछले महीने D कंपनी पर नए सिरे से इनाम की रकम का ऐलान किया है। दाऊद इब्राहिम पर 25 लाख रुपए का इनाम रखा है जबकि छोटा शकील पर 20 लाख रुपए और अनीस इब्राहिम टाइगर मेमन जावेद चिकना पर 15-15 लाख रुपए का इनाम रखा गया है। दाऊद एंड कंपनी की नई तस्वीरों को NIA ने दुनिया भर की पुलिस और वहां की सरकारों को भेज दिया है ताकि 1993 बम धमाकों का ये गुनहगार जहां भी दिखे वहां धर लिया जाए। दाऊद का पता मिल गया है, दाऊद की नई तस्वीर मिल गई है और
दो रास्ते भी हैं जो दाऊद तक पहुंचने में मदद कर सकते हैं। दाऊद पाकिस्तान के जिस इलाके में छिपकर रहता है वो इलाका सैन्य इलाका है। मतलब ये कि दाऊद रहता तो सेफ एरिया में है, लेकिन उस तक पहुंचने के रास्ते क्या हैं ये आज हम आपको बताएंगे। भारत के भगोड़े दाऊद इब्राहिम का ठिकाना एबीपी न्यूज के कैमरे में कैद हो चुका है। पाकिस्तान में छिपकर रह रहे दाऊद की गली तक एबीपी न्यूज का कैमरा पहुंच चुका है। अब एबीपी न्यूज दुनिया को ये दिखाने जा रहा है कि दाऊद तक पहुंचने के 4 रास्ते मिल चुके हैं। रास्ता नंबर 1, दाऊद का कराची में ठिकाना। रास्ता नंबर 2, दाऊद का ताजा हुलिया। रास्ता नंबर 3, दाऊद की आवाज। नहीं थोड़ा 8 से कम नहीं देना। और रास्ता नंबर 4, दाऊद के मोबाइल का रिंगटोन। दाऊद का ठिकाना और दाऊद का हुलिया अब तक आप देख चुके हैं। अब सुनिए दाऊद की वो आवाज जिसमें वो डी कंपनी के लिए पैसों की डील कर रहा था। भाई वो 7 मिलियन की ऑफर दे रहा है अपने को। नहीं 7 में तो नहीं, उसको नहीं उसको बोला 8 से कम नहीं देना। नहीं ना 8 से बिल्कुल कम नहीं। हाँ 8 से कम नहीं देना। कुछ साल पहले खुफिया एजेंसियों ने इस फोन कॉल को इंटरसेप्ट किया था। दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में बैठकर नकली नोटों से लेकर ड्रग्स और आतंकी गतिविधियों को अंजाम देता है। अब दाऊद तक पहुंचने के उस चौथे रास्ते को भी जान लीजिए, और वो रास्ता है दाऊद का मोबाइल फोन। कुछ साल पहले तक जिसका रिंगटोन 1977 में आई प्रियतमा का ये गाना हुआ करता था। मैं जो बोलूं हाँ तो हाँ, मैं जो बोलूं ना तो ना। ये रिंगटोन दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने कुछ सालों पहले दाऊद की आवाज के साथ इंटरसेप्ट की थी। उम्मीद है कि एबीपी न्यूज की ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दुनिया की जांच एजेंसियों के काम आएगी। आज जांच एजेंसियों को ये पता चल गया होगा कि दाऊद का जो पता उनके पास है, दाऊद अभी भी वहीं छिपा हुआ है। सवाल ये है कि भारत दाऊद को लादेन की मौत कब मारेगा। तो फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, सोमवार को फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। क्या मजबूरी है मेरी बताइए? मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।